Krishnan and welcome back to our YouTube channel Allied Door. So guys, वीडियो रेगुलरली नहीं आ रही थी, लेकिन अब वीडियोस जो है रेगुलरली कोशिश करूँगा आएंगी, क्योंकि बीच में एग्जामिनेशंस वगैरह थे मेरे, तो मैं उसके लिए चले गया था थोड़ा। सो गाइस स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। और एडिशन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसमें काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वर्कशीट भी दी थी, जिससे एडिशन बेसिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। लगता है हम लोगों को कि एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है, लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। अब हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन है बहुत ईजी टॉपिक, लेकिन हाँ आप इसमें कुछ नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो आइए, नॉट टेकिंग टू मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन का साइन तो आप लोगों को पता है, एक हॉरिजॉन्टल छोटी सी लाइन बना दीजिए, वो क्या हो गया आपका सब्ट्रैक्शन का साइन। अब मैंने पहले भी आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट में सिखाया था कि आपको एक ही फिनोमेना याद करना है, चाहे मल्टीप्लाई करे, ऐड करे, सब्ट्रैक्ट करे, डिवीजन करे, हमेशा बड़े नंबर में छोटे नंबर को करना है ना, जो कुछ भी करना है आपको। तो वैसे ही एडिशन में भी बड़े नंबर में छोटे नंबर को ऐड करिए ताकि वो फास्ट हो सके। वैसे ही इस फिनोमेना में बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दीजिए। अब बड़ा छोटा तो आपको पता ही होगा ना, कौन सा नंबर बिग है कौन सा स्मॉल है। अगर ये नहीं पता है तो पिछली वीडियोस में मैंने बताया है कि डिजिट्स की या फिर नंबर्स की जो वीडियो उसमें मैंने बताया हुआ है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि प्लेस वैल्यू, फेज वैल्यू क्या होती है, डिजिट्स क्या होते हैं। मतलब नंबर्स को जानेंगे नहीं तब तक हम नंबर से खेल नहीं सकते। और ये सारे हम इंस्ट्रूमेंट इकट्ठा करें बड़े बड़े सम्स को टैकल करने के लिए, लड़ने के लिए। तो हमको सब्ट्रैक्शन सीखने से पहले डिजिट्स के बारे में, नंबर्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी, वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अब इस पे बढ़ते हैं। तो बड़ा नंबर मान लीजिए एक 7 हमने ले लिया। अब 7 से कोई सा भी छोटा नंबर उठा लीजिए 2। अब 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5। अब दो तरीके से इसको किया जा सकता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन खींच ली, यानी 7 टॉफीज है आपके पास, उसमें से 2 टॉफीज आपने खा ली। बच्चों को तो ऐसे सिखाया जाता है। तो कितनी बची 5, यानी आपके पास टोटल अगर मान लेते हैं हम 7 है, 7 में से 2 टॉफीज आपने खा ली तो कितनी बची 5। इस तरीके से हम काउंटिंग करते हैं। तो इस चीज को अगर हम देखें तो यहाँ पे तो आंसर 5 आ गया। अब लेकिन ये जो चीजें हैं ये है क्या एक्चुअली, ये जो बड़ा वाला नंबर होता है इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, जो आंसर आया उसको क्या बोलते हैं, जानते हैं। ये जो बड़ा वाला नंबर होता है जिसमें से आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ भी घटाते हैं, उसको हम बोलते हैं मिनुएंड। मिनुएंड, मिनुएंड यानी जो बड़ा वाला नंबर है जिसमें से आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं मिनुएंड। अब जो कुछ भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं सब्ट्राहेंड। सब्ट्राहेंड मतलब जो भी स्मॉल नंबर है जिसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं सब्ट्राहेंड। अब इन दोनों के बीच में जो साइन लगता है, जो डिनोट करता है कि हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं माइनस। अब इसके, अब आपने तो कर दिया, अब इस दोनों चीज को इक्वलाइज करना है कि इसको माइनस करने के बाद इधर क्या आया 5 आया, तो ये साइन लगता है इक्वल्स टू का। और इधर आपके पास जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंस। जैसे एडिशन में आ रहा था तो आपका जो आंसर आ जाता टोटल, बोलते हैं ना टोटल सम, तो इसके अंदर जब आंसर आता है तो बोलते हैं हम डिफरेंस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, तो 5 का अंतर है। अब हमने इतनी सारी चीजें तो सीख ली, लेकिन ये जो इनके क्वेश्चन आते हैं ये 2 तरीके के आते हैं। एक तो बहुत ज्यादा इजी होते हैं, जो बहुत ज्यादा छोटे फर्स्ट क्लास के बच्चों को सिखाया जाता है। अब उससे बड़ी क्लासेस में जब आते हैं तब नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन होता है, यहाँ पे थोड़ा सा काम उल्टा हो गया है, बस ये विदाउट को लगा के, इस विदाउट को उठा के हम इस विदाउट को यहां पे डाल देंगे। विदाउट कैरी या बोरो मतलब किसी से उधार लेना। अब मान लीजिए आपके पास 5 है, 5 टॉफीज है, और आपके दोस्त ने बोला कि मुझे 7 टॉफीज दे दो, तो आप कहां से दोगे, आपको 2 टॉफीज कहीं से लेके आनी पड़ेगी। तो कैरी लेना, आप किसी से बोरो करते हो, कोई चीज लेते हो, तो उसको हम बोलते हैं कैरी या बोरो, उधार लेना। तो वो काम हम सीखेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि कैरी या बोरोस के बिना कैसे करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए सबसे आसान से शुरू करते हैं। 9 - 3, तो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6। यानी मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 9 में से 3 गया, कितना बचा 3 + 3 6, 6 बचा। इस तरीके से कर सकते हैं आप, अपने हाथों की मदद से ही बहुत फास्ट से कर सकते हैं। 9 है, 9 में से 3 माइनस किया, कितना बचा, यहाँ पे 9 थे आपके पास फिंगर, 3 माइनस किया तो कितना बचा 6। इस तरीके से आप जल्दी से कर सकते हैं। तो 9 में से 4 माइनस किया तो कितने बचे 5, 8 में से 6 माइनस किया तो कितना बचा 2,
25। देखिए कितने फास्ट फास्ट आंसर आएगा, क्योंकि इसमें आपको उधार नहीं लेना है। 6 में से 3 गया तो 3, 8 में से 4 गया तो कितना बचा 4, 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3। आप लाइन खींच के उनको कट करके भी कर सकते हैं इजी तरीके से। अब आते हैं थोड़े से टफ लेवल की तरह। इसमें आपको उधार लेना पड़ता है। मान लीजिए अब आया 10, अब 10 में से क्या माइनस करना है 8, तो 0 के नीचे वंस के नीचे वंस लिखा आपने 8। क्या 0 में से 8 माइनस हो सकता है? आपके पास पेन है ही नहीं तो आप देंगे मतलब आप किसी को दोगे कहाँ से 8 पेन, है ना? तो 0 में से 8 तो माइनस हो नहीं सकता। तो अब आप क्या लोगे कैरी। लेकिन जब किसी से कैरी लेते हैं तो 10% इंटरेस्ट लग जाता है। मतलब आप इंटरेस्ट में समझ लो, मतलब वो 10 गुना हो जाता है। यानी अगर आप 1 लोगे तो कितना देता है आपको बदले में आपका दोस्त? आपके दोस्त तो अच्छे हैं तो आपको क्या देंगे 10 ज्यादा दे देंगे। तो जैसे ही आप कहते हो भाई मुझे 1 पेन उधार दे दे, तो वो आपको क्या बोलता है कि मैं 1 नहीं दूंगा 10 दूंगा। हर बार वो आपको 10 ही देगा। तो आप बगल वाले से पड़ोसी से आपने 1 मांगा, जाते हो तो कहते हो थोड़ा सा दूध दे दो, तो थोड़ा थोड़ी देता है, वो कहता है अरे ज्यादा है ले जाओ वैसे ही। तो 10 में से अब इसने 1 कैरी दिया तो वो कितना बच गया 10। तो 10 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचा 2। और इसके पास तो 1 ही था और वो भी 1 इसने आपको दे दिया, तो इसके पास तो कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे 0। तो 0 का 0 यहाँ पे। इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 में से जब इसने इसको दे दिया, इसके पास तो 3 था, 3 में से तो 6 माइनस हो नहीं सकता, छोटे में से बड़ा तो माइनस हो नहीं सकता। तो ये इससे क्या करेगा कैरी लेगा। कैरी लेगा तो कितना हो जाएगा 10। अब 10 और प्लस 3 13, 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13। 13 में से 6 माइनस करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। देखिए आपको माइनस करना है 13 में से 6, तो आपके पास तो 13 फिंगर्स है नहीं, तो कैसे करोगे? आप क्या करो 10 में से 6 माइनस कर लो। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, और इस 4 को इसमें ऐड कर दो 7। और इसने इसको दे दिया था तो इसके पास तो कुछ भी नहीं बचा, तो 0। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। 9 में से 7, 9 में से 7 माइनस हो जाएगा आसानी से। तो 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और ये 1 है 12। लेकिन अगर यही नंबर इस तरीके से होता 17 माइनस 9, तब क्या करते आप? 9 में से 7 में से तो 9 माइनस हो नहीं सकता, तो आप क्या करेंगे? वापस से कहेंगे भाई मेरे को उधार देना 10 उधार लिया आपने। अब 10 में से क्या आ जाएगा? 10 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचा 1। 10 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचा 1, और 1 इसमें जोड़ देंगे 7 प्लस 1 8। और यहाँ पे तो ये किसने दे दिया था तो कितना बचा 0। अब एक छोटा सा थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए ऐसे ले लेते हैं 3 2 6 8 ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं 9, यहाँ पे ले लेते हैं 4, और यहाँ पे ले लेते हैं 2। इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। क्या 8 में से 9 माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये इससे उधार मांगेगा, तो कितने उधार में देगा 10। अब इसके पास कितना बच जाएगा 1। अब ये तो 1 हो गया ना, क्योंकि इसने 2 में से अपना 1 दे दिया उधार। अब 1 दिया तो वो कितना बन गया 10। 10 में से 9 जाएगा तो 1, 10 में से 9 जाएगा तो 1, और 8 प्लस 1 9। नेक्स्ट पे आते हैं। 1 में से क्या 4 माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे? इससे कैरी लेंगे। अब कैरी लेंगे, इसके पास 1 पहले से ही था। 1 प्लस 10 11, 11 में से 4 माइनस करना है। तो मैंने आपको बताया है, ये जब इसने इसको कैरी दिया तो कितना दिया 10 दिया। 10 में से 4 माइनस करेंगे, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचा 6, और 6 प्लस 1 7। अब यहाँ पे कितना बच गया 2, और 2 में से 2 जाएगा तो 0। तो इसका आंसर आ गया 79। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो खत्म होता है। अब हम वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे, किस तरीके के वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं और टफ से टफ क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं इसमें। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अभी आपको स्क्रीन पे कुछ मैं क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ, बाकी जैसे ये सारे क्वेश्चंस खत्म होंगे तो आपको एक शीट दिखेगी, उस शीट की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए तो आप समझ लीजिए आपको पूरी सब्ट्रैक्शन आ गई, और आपको सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ उन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा प्रैक्टिस, जितने भी आपको इस वीडियो में शीट्स मिलेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ ईच स्लाइड।
तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, जैसे आप वर्ड प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे करें। नॉर्मल रहता है तो वो आप इजीली कर लेते हैं, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स को चीजें होती है कैसे पता चले करना कैसे, ये सबट्रैक्शन का क्वेश्चन कैसे। तो आपको वर्ड दिखेगा लेफ्ट, रिमेनिंग, माइनस, सबट्रैक्ट, डिफरेंस। अभी पता चला डिफरेंस तो हम पता, वेकेंट और लेफ्ट दोनों का मतलब होता है बचा हुआ। अब किसी चीज में से कुछ निकाल देंगे तो बचा ही हुआ होगा ना। मान लीजिए एक टंकी भरी हुई है, उसमें से कुछ पानी निकाल दिया आपने, तो पानी कुछ बचा होगा, तो वही वेकेंट या फिर लेफ्ट। बाय हाउ मच क्या होता है ये इस क्वेश्चन में पता चलेगा। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे मान लीजिए एक ऑर्चर्ड है, एक गार्डन है, उसमें एक ट्री है मैंगो का। उस मैंगो के ट्री के ऊपर टोटल 316 मैंगोज आपने उस पेड़ पे से तोड़ लिए एक टोकरी में। अब उसमें से आपने 115 मैंगो खा लिया, तो कितने मैंगो बचे? हाउ मेनी मैंगोज आर लेफ्ट, हाउ मेनी मैंगोज आर रिमेनिंग। तो इस तरीके का लेफ्ट या रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ। तो हाउ, तो आपके कुछ खाने के बाद तो कुछ बचा होगा, तो देखते हैं कितना बचा। 6 में से 5 जाएगा तो 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0, 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी 201 मैंगो आर लेफ्ट, मैंगो आर लेफ्ट। अभी मैंगोज का क्या हो जाएगा? ओ ये मैंगोज आर लेफ्ट, ठीक है। अब एक क्लास है, एक क्लासरूम में टोटल 648 स्टूडेंट्स हैं, या फिर स्कूल ले लीजिए, किसी स्कूल में 648 स्टूडेंट्स हैं। अब उस पूरे स्कूल में 648 स्टूडेंट्स में से 347 स्टूडेंट्स तो बॉयज हैं। अब स्कूल में तो 2 जेंडर रहते हैं, बॉय और गर्ल। तो बॉयज जितने हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी, तो हम कैसे पता लगाएंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर हम टोटल स्टूडेंट्स में से बॉयज को एक तरफ कर देंगे, हटा देंगे, तो बाकी बच गई गर्ल्स। तो 8 में से 7 जाएगा तो 1, 4 में से 4 जाएगा तो 0, 6 में से 3 जाएगा तो 3, यानी इतनी स्टूडेंट्स क्या थी? गर्ल्स। यानी इसमें भी कि हाउ मच गर्ल्स आर देयर, हाउ मच गर्ल्स आर देयर, हाउ मच गर्ल्स आर देयर, हाउ मच स्टूडेंट्स आर लेफ्ट हु आर गर्ल, ऐसे लेफ्ट या रिमेनिंग आपको जरूर सेंटेंस में दिखेगा। अब ये क्वेश्चन दिखेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कर लेंगे तो समझ लीजिए आपके दिमाग की बत्ती जल गई। विलेज, एक विलेज है, उसमें कितने लोग हैं? 200 लोग थे। कितने लोग हैं? 200। अब 200 पीपल्स में से 50 तो मैन है, मेल है, और 100 क्या है? वुमेन्स है। और तो चिल्ड्रंस कितने हैं अब बताइए। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्ट से काम नहीं चलेगा, आपको पिछली वीडियो का ऐड भी जानना पड़ेगा। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? टोटल तो 200 है। अब 200 में आपको क्या करना पड़ेगा? जितने भी मैन और वुमेन्स हैं इनको क्या कर लीजिए? प्लस। तो टोटल कितने थे? 200 लोग थे विलेज के अंदर। उसमें से वुमेन्स कितनी थी? 100, और 100 प्लस 50, 150। तो हमने 150 को 200 में से क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो 0 में से 0। अब 5 में से 0 तो जा नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे? कैरी लेंगे। अभी हमने सीखा था बोरो करेंगे। बोरो करेंगे तो वो कितना दे देगा हमको? 1 की जगह क्या दे देगा? 10। अब 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचा? 5। अब यहाँ पे कितना बचा? 1, क्योंकि 1 तो इसने कैरी दे दिया। तो 1 में से 1 माइनस हो तो कितना बचा? 150। तो उस विलेज में कितने चिल्ड्रंस थे? 150। क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके फिर माइनस करना पड़ेगा हम लोग को। टोटल में से जब हम इनको हटा देंगे तो बच गए तो क्या हो गए? चिल्ड्रंस। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, इनको बोलते हैं लेस देन वाले क्वेश्चन। वैसे मैंने एडिशन में मोर देन वाले क्वेश्चन करवाए थे, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन की तरह। इसको हम करेंगे रेड पेन से। बाय हाउ मच, हाउ मच मतलब मान लीजिए आपके पास 5 लड्डू हैं, आपके भाई के पास 7 लड्डू हैं, तो आपके भाई के पास आपसे कितने ज्यादा हैं? हाउ मच मोर योर ब्रदर हैव, है ना। आपके भाई के पास आपसे कितने ज्यादा लड्डू हैं? तो आपके पास 5 है, उसके पास 7 है, तो 7 में से 5 गया तो कितने बचे? 2, यानी 2 लड्डू उनके पास ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चन को बाय हाउ मच वाले बोलते हैं या लेस देन वाले क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अजय के पास 8 बॉल्स है, विजय के पास 20 बॉल्स है, तो विजय के पास अजय से कितनी ज्यादा बॉल है? तो ऐसे क्वेश्चन में आपको समझ ही नहीं आएगा तो किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन
हमने तो पहले ही जाना था कि बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर दो। तो बड़ा वाला नंबर हमारा है 20, अब 20 में से छोटा नंबर क्या है 8, तो 8 को हमने क्या कर दिया माइनस। अब 0 में से 8 तो जा नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे कैरी लेंगे। कैरी लेंगे तो 1 की जगह ये क्या दे देगा 10, और 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और जब इसने एक कैरी दे दिया तो यहाँ पे कितना बचा 1, और 1 में से यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा 0, तो यानी 2 कैसे होगा 1 हो जाएगा ना, 1 है तो 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1, तो कितना हो गया 12 टोटल बॉल्स इस विजय के पास अजय से 12 बॉल ज्यादा है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करिएगा, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं वो आपको नहीं करना है। 20 में से वो कैसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बोलते 8 हम माइनस 20 में से वो 8 ऐसे माइनस कर देते हैं, बोल देते 0 में से 0, लेकिन यहाँ पे आके वो फंस जाते हैं। 2 में से क्या 8 माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आपका डिवीजन क्या हो जाता है गलत। कभी भी ऐसे नहीं लिखना होता है, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, यानी मान लीजिए इसमें वंस टेंस 100, वंस टेंस 100, तो वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, यानी आपको ऐसे 12 में से 42 में से 2 माइनस करना है, तो आप इधर करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 40। आप ऐसे नहीं करेंगे कि 42 में से 2 माइनस करना, तो मैंने इधर से माइनस कर दिया, तो 2 में से कुछ भी नहीं है तो 0, 4 में से 2 माइनस किया तो बच गया 2। बच्चे इस तरीके की गलती करते थे, ये गलती आपको नहीं करनी है, इस तरीके से करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन, जैसे राजू, छोटा भीम और ढोलकपुर आप तो देखते ही होंगे, तो छोटा भीम की एज है 35, राजू की एज है 20, तो भीम की एज कितनी ज्यादा है राजू से, तो भीम बड़ा है तो 35 में से 20 माइनस कर दिया हमने, तो कितना बच गया 15 का 5 इधर, और 3 में से 2 1 या 15, तो 15 ईयर्स ज्यादा है भीम किससे, राजू से। आपको और भी 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाता हूँ, बाकी जितने भी क्वेश्चंस आपको वीडियो के बाद वर्कशीट में मिलेंगे उनको आप जरूर कर लीजिएगा, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम्स है ये 5th क्लास या उससे ऊपर की क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, जो अच्छे से समझ पाएंगे। जो जितने भी 2nd क्लास 3rd क्लास के स्टूडेंट्स थे उनके लिए प्रीवियस तक, पिछले तक ही इंपॉर्टेंट था, उतने में ही उनका सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन 3rd क्लास के बच्चे या उससे ऊपर 4th 5th से बच्चे इसको ध्यान दें कि कैसे क्वेश्चंस उनके में आते हैं। अब पहला टाइप वर्ड प्रॉब्लम्स का पहला टाइप डिजिट्स वाले क्वेश्चन, जैसे बोलेगा आपको 5 डिजिट 4 डिजिट 3 डिजिट्स, तो आपको डिजिट्स पता होना चाहिए और उनके ग्रेटेस्ट नंबर बनाना और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना। तो 5 डिजिट अगर आपको नहीं बनाना आता तो प्रीवियस वीडियोस को जाके जरूर वॉच करिए। 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, डिजिट सबसे बड़ी कौन सी होती है 9, तो 999 को 5 बार लिख देना है। लेकिन जब हमने स्मॉलेस्ट लिखना है तो स्मॉलेस्ट लिखते वक्त हम 00000 नहीं लिखते, क्योंकि 0000 क्या होता है, वो तो 0 ही होता है। तो इसलिए हम लास्ट वाला ये जो भी होता है 5th डिजिट का सबसे राइट साइड वाला, सॉरी लेफ्ट साइड वाले को हम क्या बना देते हैं 1 बना देते हैं, तो ये हो जाता है सबसे हमारा स्मॉलेस्ट। तो डिजिट काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 डिजिट से तो है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पहले आपको 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, फिर स्मॉलेस्ट बनाना है और फिर उन दोनों का डिफरेंस निकाल देना है। डिफरेंस का यानी आंसर निकाल देना है। तो बड़े वाले को ऊपर छोटे वाले को नीचे, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 9 9 9, यहाँ पे भी 9 और 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको ये नहीं बोलेगा ग्रेटेस्ट डिजिट स्मॉलेस्ट डिजिट्स, इसमें तो आपको डिजिट्स नहीं दी थी, लेकिन इसमें आपको पहले से ही डिजिट्स देगा। अब बोलेगा आप इनसे ये जो डिजिट्स दी हुई हैं इतनी सारी, इनसे आप ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए और स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए और उन दोनों को क्या कर दीजिए आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बड़े वाले को छोटे वाले में से उनका डिफरेंस निकालिए बोलेगा। तो आपको लॉजिक क्या लगाना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना। तो आइए नंबर बनाते हैं। अब ग्रेटेस्ट डिजिट बनाते वक्त आपको क्या करना है, जो भी सबसे बड़ा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 9, उससे छोटा 8, उससे छोटा 7, उससे छोटा 5, उससे छोटा 4, उससे छोटा 1, उससे छोटा 0। तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन के तैयार हो चुका है इन डिजिट से। स्मॉलेस्ट बनाते हैं, तो स्मॉलेस्ट बनाते वक्त हम क्या करेंगे,
इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो क्या करेंगे 0 1 4 5 7 8 9। क्या ये सही है? जी नहीं, ये क्या है? बिल्कुल गलत। ये क्या है? बिल्कुल गलत। ये तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे तो 7 डिजिट्स थे और हम यहाँ पे हमारे पास कितनी है 1 2 3 4 5 6। क्योंकि ये 0 हटा दूं तो क्या नंबर में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, ये तो 6 डिजिट का नंबर हो गया, इसलिए हमको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा 1 और 0। अब जाके ये बना है, अब इसको माइनस कर सकते हो आप। 9 0 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो ये क्या करेगा? कैरी लेगा। कैरी लेगा तो 10, 10 में से 9 जाएगा तो 1। अब यहाँ पे क्या बच गया 0। अब ये इससे कैरी लेगा तो यहाँ पे 10, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2। अब यहाँ पे कितना बच गया 3। अब देखिए बार बार कैरी लेना, सबसे टफ क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे तो सारा हो जाएगा। अब 3, यहाँ पे कितना बच गया 3। जब ये इससे कैरी लेगा कितना 10। अब 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 3 + 3 6। अब यहाँ पे कितना बच गया 4। अब 4 में से तो 5 जा नहीं सकता, जब इसने इसको दे दिया तो यहाँ पे तो 4 ही बचा ना, तो ये कितना ले लेंगे 10। अब 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और 5 + 4 9। अब यहाँ पे कितना बच गया 6, और 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2। 8 में से 0 जाएगा तो 8, और 9 में से 1 जाएगा तो 8। ये हमारा पूरा आंसर आ चुका है। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब दो नंबर्स ऐसे बोला जाए कि इस नंबर में आप ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, या फिर आपके पास ऐसे क्वेश्चन था जिसमें लिखा हो कि 2 2 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर, और हमको कोई नंबर मिल गया कि इस नंबर में से ऐसा क्या घटा देंगे तो ये आ जाएगा, या फिर इस नंबर में ऐसा क्या जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, या फिर दो नंबर्स हैं उन दोनों को जब घटाते हैं तो हमारे पास कोई नंबर आता है, उनमें से एक नंबर आपको पहले से ही पता है तो दूसरा वाला नंबर कौन सा होगा। तो इतना सारा प्रॉब्लम हमको लेके नहीं चलना है, हमको सिंपल सा याद रखना है a + b = c और a - b = c। बस कहीं पे भी आपको एडेड दिख जाए तो आपको ये a + b = c लगाना है, कहीं पे भी आपको डिफरेंस दिख जाए तो a - b = c लगाना है। बस आइए करते हैं। जैसे लिखा होगा कि 8 है, 8 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ेंगे तो 10 आ जाए, तो आप 8 को इधर ही रहने दीजिए। अब ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो 8 को उधर भेज देंगे तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो वो जो नंबर था वो कौन सा था 2। काम खत्म। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 500 में ऐसा क्या जोड़ देंगे कि 900 आए, तो हमको ऐसे तो पता है कि नहीं 400, लेकिन निकालेंगे कैसे, बड़ा क्वेश्चन होगा। तो इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, तो 900 में से 500 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 400। अब अगला क्वेश्चन, दो नंबर को आपस में जब हम घटाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 5। जब दो नंबर को आपस में हम घटाते हैं माइनस करते हैं तो आंसर आता है, डिफरेंस आता है 5। एक नंबर हमको पहले से पता है 9, तो दूसरा नंबर बताइए। दूसरा नंबर बताइए तो क्या करेंगे, बड़े वाले में से कोई सा भी क्वेश्चन हो, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, वही आंसर होता है। दो ही नंबर होंगे ना वहां पे, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, चाहे ये हो चाहे ये हो, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो। तो बड़ा वाला नंबर है 9, 9 में से 5 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा 9। अब ये इधर माइनस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। अब ये इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में। तो 9 में से 5 जाएगा तो 4। इतना आपको नहीं करना है, आपको बस देखना है बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है। बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए, 9 में से 5 माइनस किया तो क्या आंसर आया 4। अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्शन। अब ये थोड़े इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स है जो आपको समझने की जरूरत है। एक इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में मैं पूरे सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व आप ही लोग करेंगे। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक इलेक्शन है, उस इलेक्शन में इतने सारे वोटर्स ने वोट किया, वोटिंग की, तो सब लोग ने एक ही पार्टी को तो वोट नहीं किया होगी। तो जो विनर हुआ था उसको इतने सारे लोगों ने वोट दिया, विनर्स को इतने सारे लोगों ने वोट दिया,
और जो लूजर था उसको इतने सारे लोगों ने वोट दिया, ठीक है, विनर्स को इतने ने वोट किया और लूजर्स को इतने लोगों ने वोट किया। हु नॉट वोट? अब ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने वोट ही नहीं किया होगा, तो कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने वोट नहीं किया, ये निकाल के दिखाओ। भाई ये कैसे निकालेंगे? अरे भाई कुछ नहीं करना है, विनर ने वोट दिया था, हाँ भैया दिया था, तो इसको इसको जोड़ दो आपस में, इसको इसको जोड़ दो। विनर और लूजर का आपको पता है, जो आपने सिटी वाला क्वेश्चन विलेज वाला किया था कि इतने मैन और इतने वुमेन्स है, तो मैन और वुमेन्स को जोड़ के आपस में बड़े वाले से माइनस कर देंगे तो आंसर नहीं आ गया था चिल्ड्रन। वैसे ये भी क्वेश्चन है, विनर और लूजर को आपस में ऐड करके ये बड़े वाले नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका हु नॉट वोट, जिन्होंने वोटिंग नहीं की वो निकल के आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों को ऐड करके जो भी आपका आंसर आएगा उस आंसर को इसमें से माइनस कर देंगे, बड़े वाले में से ये आपका आंसर आ जाएगा। जब इसको आप ऐड करके कर देंगे तो समझ गए होंगे आप, हो नहीं है तो वीडियो को वापस से कंटिन्यू करके एक दो बार सुनिए, समझ में आ जाएगा आपको। मैगजीन, अब एक शॉपकीपर के पास इतनी सारी मैगजीन थी, अब क्या वो बेचना शुरू करता है तो जुलाई के महीने में उसकी सेल है, जो बेचने वाली जो सेल है वो कम हो जाती है। कितना कम हो जाती है? इतना कम हो जाती है, मतलब बस रिड्यूस हो जाती है। मतलब पहले तो वो इतना बेचा करता था लेकिन बस कितनी बिकी, इतनी सी बिकी, थोड़ी सी, तो कम हो गई उसकी सेल, रिड्यूस हो गई। और जब भी कम होती है कोई चीज़ तो क्या होती है? माइनस। क्या होती है? माइनस। लेकिन जब अगस्त के महीने में वो बेचना शुरू करता है तो उसकी सेल इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या यहाँ पे सेल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो अब आपको क्या करना है, तो टोटल जुलाई और अगस्त में कितनी मैगजीन्स सेल हुई टोटल वो बताना है। तो पहले वाले में आप क्या करेंगे, इसको इसमें से क्या कर देंगे? माइनस, तो आपका एक आंसर निकल के आ जाएगा। अगले वाले में इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, तो इसी वाले में क्या कर दीजिए? ऐड, और जब जुलाई वाला निकालेंगे तो क्या कर देंगे? माइनस। इस वाले में से पहले इसको आप माइनस कर देंगे तो एक आंसर निकल जाएगा। इस वाले में से आप इसको ऐड कर देंगे क्योंकि सेल बढ़ गई, तो दो आंसर निकल जाएंगे, पहला आंसर और दूसरा आंसर। अब ये पहले आंसर और दूसरे आंसर, फर्स्ट वाले आंसर को सेकंड वाले आंसर को ऐड कर देंगे, फर्स्ट आंसर प्लस सेकंड आंसर। अब फर्स्ट आंसर में सेकंड आंसर को जोड़ देंगे तो आपका टोटल निकल के आ जाएगा कि कितनी मैगजीन जुलाई और अगस्त में टोटल सेल हुई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको यहाँ पे बहुत सारी वर्कशीट्स दिख रही होंगी, आप उनको ज़रूर से कर लीजिएगा। जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स की वर्कशीट्स हैं और जितने नॉर्मल क्वेश्चंस की वर्कशीट है, आप इनको पढ़ने की कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। और कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर मैसेज करिए या फिर इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके क्वेश्चंस या कोई भी क्वेरीज हो किसी तरह की पूछ सकते हैं। और आप चाहते हैं मैं किसी भी टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं तो वो भी आप बता सकते हैं। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।